हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बैक नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग। फर्स्ट हम क्या लेंगे, हम लेंगे जितनी हमने चौड़ाई रखनी है। मैंने जहाँ 3 इंच लिया। यदि आप किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप कम कर सकते हैं, 2.5 या 2 इंच कर सकते हैं। अब हमने नीचे की साइड मैंने जो साइज़ रखना है वो मिडल सा रखना है, थोड़ा ही रखना है, इसलिए मैंने 4 लिया। अब हम 1 इंच ऐसे लेकर इसको गोलाई में शेप दे देंगे। इसे गोलाई में शेप देने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो नेक है मैं वेलवेट के फैब्रिक, जो शनील का फैब्रिक होता है ना, उस पर बना रही हूँ। इस पर थोड़ा सा ऐसे होता है कि बनाने के वक्त हमें प्रॉब्लम आती है। जब हम इसकी तरपाई करते हैं ना, तब ये कपड़ा खींचता सा है और इसमें बल वगैरह, झोल वगैरह दिखाई देता है। वो भी मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे इसकी तरपाई की। अब हमने क्या करना है, अब हमने रेप पट्टी को कट करना है। इसके लिए हमने क्या करना होता है, कपड़े को तिरछा कट करना होता है। मेरे पास यहाँ फैब्रिक बचा हुआ था, मैंने फ्रंट नेक के लिए भी रेप कट पट्टी को कट किया है, इसलिए मेरे पास ये फैब्रिक बचा हुआ था। इसी से मैंने बैक नेक के लिए भी रेप पट्टी को कट कर लिया। मैंने ये 2.25 इंच जो चौड़ाई में रखी है, आप इससे कम रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत करना क्योंकि अच्छी नहीं लगती बैक साइड में। यदि हमारी रेप पट्टी ज़्यादा चौड़ी हो तो वो अच्छी नहीं लगती। बाकी आपकी चॉइस है, जैसे आप रखना चाहें। और इसे जो अब हम लेंथ में कट करते हैं तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ही रख लेना चाहिए। बाद में हम जब अपने नेक पर ज्वाइंट कर देते हैं तो जो बची हुई होती है वो हम कट कर देते हैं। अब हमने रखना है इसे ऐसे, और हमने आधे इंच का जहाँ मार्जिन छोड़ना होता है, मार्जिन छोड़कर हम ऐसे सिलाई लगा देते हैं बिल्कुल राउंड शेप में। अब जब हम इसे सिलाई लगाते हैं ना, तब हमने क्या रखना होता है ध्यान, बस यही कि हमने दोनों में से किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं होता, दोनों को ही लूज छोड़ना होता है। यदि हम इसे लूज़ नहीं छोड़ते, कपड़े को खींच देते हैं, तो बाद में क्या होता है कि हमारी जो नेक होता है उसमें एक तो सफाई नहीं आती, सेकंड उसमें झोल सा पड़ने लग जाता है। वो नहीं हमने डालना होता है, हमने इसे लूज छोड़कर ही सिलाई को कंप्लीट करना होता है। इसके बाद एक ये भी होता है कि हमने सारी जो सिलाई होती है वो सेम ही लगानी होती है, आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। यदि आप बिगनर हैं तो आप क्या कर सकते हो, पहले से कच्चा कर सकते हो। यदि आप बिल्कुल फर्स्ट अपने कमीज को स्टिच करें तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले से कच्चा कर लेना ऐसे, फिर उसके ऊपर सिलाई लगा देना। अब हमने जो रेप पट्टी की साइड है ना, उसके ऊपर ऐसे बेल्ट में सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल ही किनारे के ऊपर। इससे क्या होता है कि हमारी जो रेप पट्टी है वो बाहर को दिखाई नहीं देती, और सेकंड वो अच्छी तरह से सेट हो जाती है। ये मेरे पास शनील का फैब्रिक होने के कारण मैंने जो अपना नेक था ना, उसमें छोटे छोटे कट नहीं लगाए। यदि आपके पास कॉटन या सिल्क का फैब्रिक है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगाई होती है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जब हम नेक को फोल्ड करते हैं ना, तो वो इजीली हो जाता है, टर्न हो जाता है हमारा बैक साइड को। अब हमने क्या करना है, अब हमने जितनी पट्टी रखकर तरपाई करनी है उसको ऐसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो पट्टी है ना वो सेम ही चौड़ाई में आएगी। मैंने जो रेप पट्टी है मैंने उसे इतना चौड़ा रखा है, तो आपने भी ऐसे ही रख कर एक सिलाई लगा देनी होती है। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, नेक को हम पहले कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के लिए बखिए को 5 पर रखकर हमने सिलाई लगा देनी होती है। यदि आप मशीन से कच्चा नहीं करना चाहते तो आप नीडल की हेल्प के साथ हाथ से कच्चा कर सकते हैं। हमने इसकी जो तरपाई होती है वो पहले नहीं करनी होती, पहले हमने अपने जो शोल्डर होते हैं ना उसे ज्वाइंट कर लेना होता है। उसके बाद ही हमने बैक साइड के नेक की तरपाई करनी होती है। इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगी, जब मैं तरपाई कर कर आपको दिखाऊंगी कि हमने बाद में इसकी तरपाई क्यों करनी होती है। जहाँ मैं अपनी वही कच्ची सिलाई ऊपर की साइड इस तरह से रख कर लगा रही हूँ। इसे लगाते वक्त आपने बस यही ध्यान देना होता है कि हमारा नीचे जो फैब्रिक होता है वो भी
रेप पट्टी भी वो भी सीधी होनी चाहिए और ऊपर भी हमारे कोई झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। यदि आप तुरपाई नहीं करना चाहते तो आप इस सिलाई को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ऐसे भी ये अच्छी लगती है। लेकिन मैंने जहाँ इसकी तुरपाई करनी है इसलिए मैं इसे बड़ा करके लगा रही हूँ। अब बस ये होता है कि जो हमारा शनील जहाँ वेलवेट का फैब्रिक होता है वो इस तरह से इकट्ठा सा होता रहता है, जिसके कारण थोड़ा सा झोल दिखाई देता है। लेकिन जब मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी ना जहाँ पर, तो ये नहीं दिखाई देगा। और इसे आयरन कर कर फिर मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। जहाँ एक टिप मैं आपको और दे देती हूँ कि जब हमने शोल्डर को ज्वाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, बैक साइड से बस इसको एक सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि एक तो हमारे शोल्डर में सफाई नहीं आती, सेकंड क्या होता है कि हमें बाद में इंटरलॉक करना पड़ता है। लेकिन जहाँ मैं इसे पहले क्या करूँगी, दोनों को ही सीधी साइड रख कर इस तरह से आधे से बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए एक सिलाई लगा दूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने जो बहुत ही थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे करेंगे बैक साइड को टर्न। अब हम क्या करेंगे, अब हम जितना मार्जिन छोड़ते हुए ना आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम लगाते हैं अपने शोल्डर की सिलाई, वो लगाएंगे। बस इसे लगाते वक्त आपने ध्यान देना होता है कि आपका नेक जहाँ से स्टार्ट होता है फ्रंट, वहीं से जो बैक साइड का होता है उसकी सिलाई आनी चाहिए। रेप पट्टी हमारी इस तरह से एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसकी तुरपाई करेंगे है ना, तो बैक साइड की जो हमारी रेप पट्टी होती है उसे हम फ्रंट साइड पर रखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पर ज्वाइंट कर लिया। अब ये रेप पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड कर हम अपनी तुरपाई को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने तुरपाई इसकी कर ली है। बस आपने धागे को ज़्यादा खींचना नहीं होता, लूज छोड़कर तुरपाई करनी होती है। मेरा चाहे जे शनील का फैब्रिक था फिर भी इसमें कोई झोल दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से आपने इसे रेडी करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।